क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा पौधा भी है जो कि -43 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवाओं के बीच सर्वाइव कर जाता है, जिसे फेमस चंगेज खां अपनी ताकत का राज मानते थे और जिसका जूस आज इंडियन आर्मी भी पीती है और जिसे दुनिया कहती है सुपर फ्रूट ऑफ द हिमालयाज। मैं बात कर रहा हूँ सी बकथोर्न के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सी बकथोर्न के सारे रहस्य के बारे में, इसके साइंस के बारे में, इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, साथ ही साथ इसको लेकर कौन कौन से सरकारी मिशन चल रहे हैं, सब कुछ इसी वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सी बकथोर्न के साइंटिफिक नेम के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोफाई रेमेनॉइडिस। इसमें हिप्पो का मतलब होता है घोड़ा और फाई का मतलब है चमक, यानी एक ऐसा पौधा जो कि घोड़ों को चमकदार बना देता है। इसके संबंध में एक प्राचीन यूनानी कथा प्रचलित है कि स्पार्टन सैनिकों ने एक बार अपने घायल घोड़ों को जंगल में छोड़ दिया था। बाद में कुछ दिनों के बाद जब सैनिकों ने इन घायल घोड़ों को देखा तो ये सब घोड़े स्वस्थ हो गए थे, इनके बाल पहले से ज़्यादा चमकदार हो गए थे और इसका कारण ये था कि इन्होंने जंगल में सी बकथोर्न प्लांट को खाया था और तभी से इसका नाम रख दिया गया था हिप्पोफाई। इस कथा से ये बात तो पता चलती है कि सी बकथोर्न का इतिहास लाखों साल पुराना है। 13वीं सदी में चंगेज खां इसे पवित्र फल कहता था क्योंकि इसका इस्तेमाल वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता था, यहाँ तक कि वो अपनी सेना को भी इस फ्रूट को खिलाता था। तिब्बती और चीनी मेडिसिन में इसके कई सारे औषधीय गुणों के बारे में पता चलता है, जैसे स्किन के लिए, लंग्स के लिए, इंटेस्टाइन, लीवर आदि के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम थोड़े दिन पहले के इतिहास पर नज़र डालें तो 1980 में सोवियत यूनियन ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सी बकथोर्न ऑयल दिया था। तब इसे शरीर को कठोर परिस्थितियों में ढालने वाला पौधा माना गया था। अब इस पौधे की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। ये कांटेदार झाड़ी होते हैं, इनकी ऊंचाई 2 से 4 मीटर के बीच होती है। पत्तियों का कलर देखें तो ऊपर से सिल्वर ग्रीन होता है और नीचे से सफ़ेद होता है। इसके फल नारंगी पीले बेर के समान होते हैं। अगर हम इनकी तापमान अनुकूलता को देखें तो ये -43 डिग्री सेल्सियस से लेकर +40 डिग्री सेल्सियस के बीच सर्वाइव कर सकते हैं। सॉइल बाइंडर होते हैं, अर्थात मिट्टी को पकड़ने की इनकी क्षमता होती है और मिट्टी को काटने से बचाते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं। इनकी जड़ों में बैक्टीरिया की मदद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अगर इस प्लांट के न्यूट्रिएंट वैल्यू के बारे में बात करें तो विटामिन सी इस प्लांट में संतरे से 12 गुना ज़्यादा होता है। ओमेगा फैटी एसिड 369 का रेयर कॉम्बिनेशन इसी प्लांट में मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12 भी इसी प्लांट में मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आजकल हम बाज़ार में मल्टीविटामिन और कई सारे सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, उसकी जगह ये प्लांट्स अकेला ही ले सकता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि ये प्लांट हमारे हेल्थ के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। तो रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि यह प्लांट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये स्किन को जमा रखता है। इसके अलावा वुमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी लाभकारी है। और अगर हम देखें तो ये इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इस प्लांट को यूनिक बनाती है। अब बात करते हैं कि इतने सारे गुणों वाला ये प्लांट मिलेगा कहाँ पर। तो भारत में ये 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इसका मतलब लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इसके मेन लोकेशन है। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो रशिया में, चाइना में और फिनलैंड में भी ये पाया जाता है। एक और ख़ास बात इस प्लांट की कि 2023 में इसे जीआई टैग मिल चुका है और इसका अगर हम कुल एग्रीकल्चर क्षेत्र देखें तो 13,000 हेक्टेयर के लगभग है। और इसके प्रोडक्ट को देखें तो जूस के रूप में होता है, जैम के रूप में होता है, ऑयल, कैप्सूल्स और हर्बल टी के रूप में भी ये अवेलेबल है। अब आते हैं इस प्लांट की इकोनॉमी पर। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मार्केट साइज 2024 में इसका लगभग $381 मिलियन रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 में ये बढ़कर $837 मिलियन तक हो सकता है। ये पौधा हमारे हेल्थ के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है बल्कि पर्यावरण को भी कई सारे फायदे पहुंचाता है। इस इको फ्रेंडली पौधे की खासियत देखें तो ये सॉइल इरोजन को रोक देता है, बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है, पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है। इन्हीं सभी खासियत को देखते हुए सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात में इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। अगर हम बात करें सरकारी प्रयास की तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड लेह हर साल लाखों पौधे उगा रहा है
इसके अलावा पीएम एफएमई स्कीम सी बकथॉर्न आधारित वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इस पौधे के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रकार एक ही पौधे में हेल्थ, क्लाइमेट, इकोनॉमी, जेंडर, एम्पावरमेंट सब कुछ सिमटा हुआ है। तो ये थी हमारी सी बकथॉर्न को लेकर जानकारी। ये आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह की अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।